जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 30 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो व्याख्या के साथ होगा। और आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो या लेडी सुपरवाइज़र हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हों दोस्तों, या एनटीपीसी का कर रहे हों, तो उसमें से आपका समान विज्ञान ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। और समान विज्ञान में से आपको 30 एमसीक्यू प्रश्न कराया जा रहा है और व्याख्या के साथ आपको बताया जा रहा है दोस्तों। तो आप के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। इस तरह से हम अभी तक आपको 4 वीडियो दे चुके हैं और ये 5वां वीडियो है दोस्तों। तो जो नहीं देखे हैं जो दोस्त, वह जाके आप चैनल पे आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। और जो नए दोस्त हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो दोस्तों, क्वेश्चनों का जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल, वो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर से एक लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को ही डाला गया है। जब आप प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तो सभी सीरीज में सभी प्रश्नों का एक अपना अलग महत्व है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, और जितने भी प्रश्न आपके कराए हैं अभी तक हम दोस्तों 4 वीडियो में, तो ये सारे प्रश्न आपके मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या बोलें, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक सभी सीरीज को ज़रूर देखिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका कि मिस वर्ल्ड उपाधि जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी, रीता फारिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया ने आपका मतलब मिस वर्ल्ड का जो उपाधि जीता था, वह सबसे पहले जो जीता था दोस्तों वह 1994 में। ठीक है, रीता फारिया ने 1994 में इन्होंने सॉरी दोस्तों, गलती, 94 में नहीं होगा। 94 में तो आपका जीता था सुष्मिता सेन। ठीक है, 94 में सुष्मिता सेन। रीता फारिया जीता था 1966 में दोस्तों। ठीक है, 66 में, 1966 में आपका सुष्मिता सेन और आपका ऐश्वर्या राय। ठीक है, ये दोनों आपका 1994 में जीता था और रीता फारिया आपका 1996 में जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है? एक सहकारी बैंक, एक अनुसूचित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का एक व्यक्तिगत रूप से किसी का खाता उसमें नहीं खोला जाता है दोस्तों। वो जो होता है बैंकों का ही खाता खुलता है वहाँ पे। ठीक है, वो सभी बैंकों पे, भारत में आपके जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों पर जो कंट्रोल होता है वह आरबीआई का कंट्रोल होता है दोस्तों। तो आरबीआई आपका क्या मतलब है? तो ये भारत देश का एक केंद्रीय बैंक है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई है वह 1 जनवरी 1935 को इसका स्थापना होता है दोस्तों। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वह 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है और 35 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या सांसद और विधानसभा के सभी
सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये परोक्ष रूप से भारत के सांसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा का जो है सदस्य, लेकिन कि निर्वाचित सदस्य दोस्तों, और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 साल का होता है, और जो इसकी न्यूनतम आयु होती है वह आपका 35 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ, 1913, 1914, 1915, 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1914। ठीक है, पहला विश्व युद्ध जो आपका हुआ था वह 1914 में आपका 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, और यह 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, इनमें 37 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था, और इसकी जो समाप्ति हुई थी दोस्तों आपका हो गया था 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, तो कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मेहसाना और जफराबादी उदाहरण हैं भैंसों के भारतीय नस्ल, गायों के नस्ल, भेड़ों के नस्ल या बकरियों के भारतीय नस्ल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भैंसों के भारतीय नस्ल को जो है मेहसाना और जफराबादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों ये मेहसाना जो है ये आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात में बोला जाता है। गुजरात के क्षेत्र में भैंसों को क्या बोला जाता है, गुजरात में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या है, उर्वशी, अप्सरा, कामिनी या रोहिणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है अप्सरा। ठीक है, अप्सरा जो है भारत का ये प्रथम नाभिकीय संयंत्र है का स्थापना यहीं पे हुआ है दोस्तों। और आपका जो है ये ट्राम्बे, अप्सरा जो पड़ता है ये कहाँ है, तो ये आपका ट्राम्बे जो कि आपका मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में है। और इसकी जो स्थापना हुई है ना दोस्तों वह आपका 1956 में हुआ है। ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तटीय मैदानों और उत्तरी मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं, लेटेराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बोल रहा है कि मैदानी भाग में, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह उत्तरी भारतीय मैदान में जो है और तटीय मैदान के लिए उत्कृष्ट मिट्टी का एक प्रकार है दोस्तों। इस मिट्टी के अंतर्गत जो है पश्चिम में आपका सतलज से लेकर के आपका सतलज मैदान से लेकर के पूरब में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और आपका जो उसके आसपास मैदानी इलाका है दोस्तों पूर्वी पश्चिमी तटों के साथ जो लगा हुआ है, लगभग आपका ये कितना है, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्र में यह शामिल है दोस्तों। और ये भारतीय मैदान के इलाके इलाके से अगर देखा जाए तो नदियों का जो है द्वारा इसमें लाया गया जो मलबा होता है उसी से तटीय क्षेत्रों में
जमा कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मूला है दोस्तों, और इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता भी है। प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विभिन्न उद्योगों की। इसका मैं राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर। इसमें जो आय होता है दोस्तों, कुल आय, ठीक है, और जो कुल जनसंख्या होता है उससे डिवाइड किया जाता है, और इससे आपका क्या है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है दोस्तों जो किसी देश का जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद में जो मध्यवर्ती तिथि जनसंख्या विभाजन किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, सिंपल सी समझिए, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, वही आपका क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, वांडीवास का युद्ध या श्रीरंगपत्तनम का युद्ध? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास का युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसी के साथ भारत और अंग्रेज़ों के लिए फ्रांसीसी का जो चुनौती था वो वांडीवास के युद्ध में समाप्त हो गया दोस्तों, और भारत में ब्रिटिशों के प्रांत फ्रेंच चुनौती जो है आपका 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई ख़त्म हुआ था। ठीक है, 1760 ईस्वी में आपका वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था दोस्तों, और समाप्त के बाद जो यहाँ मतलब आयरकूट थे उसके नियंत्रण में जो है ब्रिटिश सेना आपका 1760 ईस्वी में ही वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हरा दिया था दोस्तों। ठीक है, और ये अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच, आयरकूट के बीच लड़ा हुआ एक युद्ध था दोस्तों। अब इसमें भारत में व्यापारिक गतिविधियों का अनुमति जो है वो फ्रांसीसी व्यापारियों को उन्हें परास्त कर देने के बाद इसके हाथ में व्यापारिक गतिविधि अंग्रेज के हाथ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है? मैक्स मुएलर, तिलक, विलियम जोन्स या लाला लाजपत राय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मैक्स मुएलर। ठीक है, ये जो थे दोस्तों आपको बता दें कि ये जर्मन के आपका एक विद्वान थे, और इन्होंने 50 भागों में द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, ठीक है, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट की जो है संस्कृत इसका संपादन किया दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने ये लिखा, तो आपका यही मैक्स मुएलर जो है वो हो जाएगा दोस्तों। और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है दोस्तों थे कब? तो 1879 से 1910 तक। ठीक है, इसके बीच में ही ये बुक जो है आपका प्रकाशित हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी या रखालदास बनर्जी, S.R. राव या R.S. बिष्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा S.R. राव। ठीक है, लोथल का खोज किसने किया था? S.R. राव ने किया था आपका। ठीक है, तो आपके उभरते वैज्ञानिक एवं पुरातत्व मतलब विद या पुरातत्व विद्वान जो है डॉक्टर
SR राव जो थे आपके, ये लोथल की खोज की थी दोस्तों। और खुदाई की जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह जो है इसी शहर में मिला था। ठीक है, इस शहर में क्या मिला था? बंदरगाह। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछता भी है। ठीक है, बंदरगाह आपका यहीं पे मिला था। और राव को भगवान कृष्ण के प्राचीन शहर द्वारिका की खोज के लिए भी जाना जाता है दोस्तों, जो पानी के नीचे डूबा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में सिक्कों की ढलाई एकमात्र अधिकार खाली जगह के पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, या भारत की सुरक्षा मौद्रिक और मीटिंग निगम लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा भारत सरकार के पास। ठीक है, यानी कि भारत सरकार जब आदेश करेगा कि अभी आपको इतना रुपया छापना है, तो जो है RBI इस रुपया को छापेगा और जारी करेगा। ठीक है, लेकिन कि ये जो है आपका आदेश कौन करेगा? तो भारत सरकार। ठीक है, सभी प्रकार के जो सिक्के होते हैं दोस्तों, वह टकसालों का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। जो भारत सरकार के 4 टकसाल हैं दोस्तों आपके इंडिया में, कहाँ कहाँ हैं दोस्तों? तो मुंबई। ठीक है, मुंबई के बाद आपका कोलकाता। ठीक है, मुंबई के बाद कोलकाता के बाद आपका हैदराबाद हो गया दोस्तों। और हैदराबाद के बाद आपका नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हैदराबाद, इसके बाद उत्तर प्रदेश। ये 4 जगह हैं दोस्तों आपके, जहाँ पे टकसालों का सिक्का जो है वो ढाला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संदर्भ में जो है पैसों की ढलाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इस संस्थान की स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश एम्पिरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से किया गया। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, दार्जिलिंग या ऋषिकेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा देहरादून। ठीक है, आपका जो वन शोध संस्थान जो है ये आपका कहाँ है? तो देहरादून में है दोस्तों। और भारत का वन अनुसंधान संस्थान आपका उत्तराखंड, ये भी देहरादून में है। और यह जो है एक वानिकी अनुसंधान और शिक्षा संस्थान है दोस्तों, जो कि आपका 1906, ठीक है, 1906 में बनाया गया था शिक्षा संस्थान इसे। और यहाँ पे भारत के वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में दोस्तों एक प्रमुख संस्थान है, जो कि मतलब पर्यावरण के विषय में आज जिसको जानकारी करना है, पढ़ाई लेना है दोस्तों, उसे देहरादून के इस संस्थान में जाके रिसर्च करना पड़ता था और पढ़ाई करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बोलिविया में स्थित सालार दे उनी नामक एक रेगिस्तान में 50 से 70 तक पाया जाता है क्या? यूरेनियम, थोरियम, लिथियम या चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा लिथियम। ठीक है, 50 से 70% क्या पाया जाता है? तो लिथियम का भंडार है बोलिविया का सालार में दोस्तों। ठीक है, ये जो है रेगिस्तान की दुनिया का सबसे बड़ा ये मैदान है दोस्तों, जो केवल नमक के समृद्ध है। और यहाँ पे लिथियम पर्याप्त मात्रा में आपका पाया जाता है। लिथियम नामक की जो परत है दोस्तों, यह नीचे नमकीन पानी के नीचे केंद्रित है, और जो लगभग 0.3% की अपेक्षाकृत ये उच्च सांद्रता है दोस्तों, जिसमें सालार में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बोरैक्स की भी एक बड़ी मात्रा में उत्पादन की जाती है, मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उस वीज़ा का नाम क्या है जो आपको 23 यूरोपीय देशों की यात्रा करने में सक्षम बनाता है? यूरो वीज़ा, यूरोप वीज़ा, बाल्टिक वीज़ा या शेंगेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा
शेंगेन, ठीक है, शेंगेन वीज़ा जो है ये आपका 13 यूरोपीय देशों में घूमने का इजाज़त देता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कप्पालोटिया तामिलिन का खिताब प्राप्त किया, एक तमिल जो शिपिंग कंपनी चलाती है? B.O. चिदम्बरम पिल्लई, धीरन चिन्नामलाई, या सुब्रमण्यम शिवा, या वीर पांडे कटबोम्मन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा V.O. चिदम्बरम पिल्लाई, ठीक है। इन्होंने वहाँ पे एक जो है शिप कंपनी भी चला के रखा है आपका। और ये पी चिदम्बरम जो है एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी है दोस्तों। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। और कप्लोटिया तमिलन जहाज़ चलाने वाला तमिल आदमी के नाम से भी ये जाना जाता है। इन्हें चेक्किलुथुआ चेमेल, ठीक है, एक महान व्यक्ति जिन्होंने अपने लोगों के खातिर जेल में कोल्हू तक में जूतना पड़ा दोस्तों, और इसका उपाधि इसे प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर मनाया जाता है बुधवार को, बृहस्पति को, शुक्र को, या रविवार को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रविवार को, ठीक है। ईस्टर एक त्यौहार और ये एक छुट्टी का रूप है दोस्तों, जो कि यीशु के पुनर्जन्म के बाद जो है ये मिलता है। और यह हमेशा पूर्णिमा के बाद जो है पहले रविवार को आपका पड़ता है, जो कि मार्च 21, ठीक है, 21 मार्च के बाद या इसके तुरंत बाद जो है यह मतलब आमतौर पर 21 मार्च से 25 अप्रैल के बीच पड़ता है। 21 मार्च से 25 अप्रैल के बीच, ठीक है, ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में किसके स्वामित्व में है? ITC ग्रुप, ज्योति लैबोरेटरी ग्रुप, रैकेट ब्रेकेजर ग्रुप, मेरिको ग्रुप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रैकेट ब्रेकेजर ग्रुप, ठीक है। इसके पास जो है आपका डेटॉल एवं एंटीसेप्टिक का जो उत्पादन है दोस्तों वह रैकेट ब्रेकेजर समूह का ये ब्रांड है, जो ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपका इंग्लैंड के सुलू में स्थित है। और यह ब्रांड के रूप में दोस्तों डेटॉल को 1932 में लॉन्च किया गया था, जो कि क्लोरोक्सिनिनॉल डेटॉल में सक्रिय घटक हैं। और इसमें डेटॉल के कुल प्रवेश का जो है 4.8% शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि SGSI एक जियो स्टेशनरी उपग्रह है जिसे किसी अन्य देश की ओर से फ्रेंच घुमाया से लॉन्च किया गया है। SGSI किस देश से संबंधित है? सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, या दक्षिण कोरिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है आपका हेलास सैट 4 और हेलास सैट 5 ये आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी 2019 में भारत के संचार उपग्रह जो आपका GSAT-31 है दोस्तों, और फ्रेंच गुयान के से जो लॉन्च किया गया था उस टाइम। तो सऊदी उपग्रह जो है ये दूरसंचार क्षमताओं, मजबूत संचार कनेक्टिविटी प्रदान करना, यह मध्य पूर्व अफ्रीका, यूरोप एक क्या है संचार का एक सुलभ तरीका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य भारत के किस भाग में फला फूला है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पूर्वी भारत। ठीक है, आपका जो अहोम समाज है, ठीक है, ये पूर्वी भारत में फला फूला है। और आपको बता दें कि भारतीय इतिहास के मध्य काल का जो समय है वह असम से ब्रह्मपुत्र में अहोम साम्राज्य का उदय हुआ दोस्तों। और आपका 1228 में जो है ये स्थापित किया गया था। जो पहला अहोम राजा आपका कौन था? तो सुखफा मोंग, ठीक है, ये पहला राजा था दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया था इन्होंने। और अहोम साम्राज्य लगभग 600 वर्षों तक जो है अपनी संप्रभुत्व यहाँ पे बनाए रहे और सफलतापूर्वक मुगल विस्तार का विरोध करने के लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि बॉम्बे हाईवे कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है। नीचे दिए गए 4 शहरों में कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच में से एक नहीं है? नागपुर, पणजी, पुणे या औरंगाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पुणे। ठीक है, आपका नागपुर है, पणजी है और औरंगाबाद है, लेकिन कि आपका पुणे जो है इस बेंच के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशक की जोड़ी दी गई है। इसमें से कौन सा एक आपस में सगे भाई हैं? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, कल्याण जी आनंद जी, शंकर जय किशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कल्याण जी आनंद जी। ठीक है, ये दोनों आपके भाई हैं और ये गुजरात के एक भारतीय संगीतकार हैं दोस्तों। इसका पूरा नाम जो है कल्याण जी विरजी शाह और उसके भाई आनंद विरजी शाह। ये दो अलग अलग जो हैं, दोनों हिंदी फिल्म में अपनी संगीत के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। और ये सदाबहार गाने जो है इसके शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है? नफरी, सरोद, शहनाई या बांसुरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोद। ठीक है, सरोद जो है एक आपका सुशीर नहीं होके आपका क्या है दोस्तों? तो ये तंत्री वाद्य यंत्र है। ठीक है, तंत्री वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। और सितार के साथ जो है यह और भी लोकप्रिय लगता है सुनने में दोस्तों। और प्रमुख उपकरणों के साथ में भी ये बजाया जाता है सरोद। सितार की मधुर ध्वनि के विपरीत एक गहरी वजनदार अंतर्ध्वनि के लिए भी ये सरोद आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो सरोद के बारे में काफ़ी आपको बता दिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है? मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय से ही आपका अंडमान का जो पोर्ट ब्लेयर है हाई कोर्ट, वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट से ही वो कंट्रोल होता है दोस्तों। और मिला के एक ही हाई कोर्ट है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधिकारिक सीट है। स्ट्रासबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड। यानी कि स्ट्रासबर्ग जो है ये यूरोप के कौन से शहर में स्थित है ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रासबर्ग जो है ये उत्तरी फ्रांस में पड़ता है और ग्रैंड स्टेक के क्षेत्र
जो है इसकी राजधानी है दोस्तों। ठीक, और ये यूरोपीय संघ में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द सेक्रेटरी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सेक्रेटरी पेपर मिल सकता है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र या होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आपका सेक्रेटरी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है का सेक्रेटरी पेपर मिल जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये आपका 1968 में बनाया गया है दोस्तों। यह एक पेपर मिल है जो बैंक नोट और गैर न्यायिक टिकटों के लिए ये कागज़ का उत्पादन करता है और नई उन्नत तकनीक से यह प्रिंटिंग करता है। ठीक है, इसलिए यह फेमस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारीय निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ब्रुसेल, जेनेवा या पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका जेनेवा। ठीक है, UNCTAD का जो मुख्यालय है वो जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? तो स्विट्ज़रलैंड में है आपका। और ये जो संस्था है आप जो जैसे कि देखिए व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों को ये मतलब उसी पे काम करता है दोस्तों। और ये जो काम कर रहा है ये 1964 से काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है? इस स्थान पर दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम रेलवे लाइन से मिलती है। इंदौर, नंदेड़, नागपुर या भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा नागपुर। ठीक है, एक डायमंड क्रॉसिंग वह बिंदु होता है दोस्तों जहाँ पे दो रेलवे लाइनें क्रॉस करती है और जिससे क्रॉसिंग पॉइंट पर हीरे की आकृति बन जाती है। वैसे बेहद दुर्लभ स्थान को जो है प्रसिद्ध जो है ये क्रॉसिंग डायमंड क्रॉसिंग बोला जाता है दोस्तों। और ये जो है आपका नागपुर में है डायमंड क्रॉसिंग, जो कि डबल लाइनों के साथ एक दूसरे को पार करती है। नागपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम ये सभी दिशाओं से आने वाली जो पॉइंट मिलता है दोस्तों वो आपके नागपुर में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेन और पुर्तगाल के सांसद का क्या नाम है? यह उन नाम का उनके मध्यकाल में रखा गया था। हेल स्पेन और पुर्तगाल के जो सांसद का क्या नाम है? यह नाम उसके मध्यकाल में रखा गया था। कैल्डेरा, अल्पेसो, ड्यूमा या कॉर्टेस। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्टेस। ठीक है, ये जो है आपके रखा गया था दोस्तों मध्यकाल में सांसद का नाम। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि यूजीनेक्स सामाजिक नियंत्रण के लिए एजेंसियों का अध्ययन है जो भविष्य की पीढ़ियों के नस्लीय गुणों को शारीरिक या मानसिक रूप से सुधारा जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है। इस अध्ययन के धारा के जनक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन, डेविड बाल्टीमोर या रेमंड डॉट, फ्रांसिस गोल्डन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस गोल्डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को
शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।